We will continue our topic on triangle. The next question is, we have an equilateral triangle ABC such that एक equilateral triangle ABC given है अपने पास such that from the point D a perpendicular is drawn at the point A, and from the point F a perpendicular is drawn at the point C, and from the point E a perpendicular is drawn at the side BC. Then ABC an equilateral triangle, so each angle will be 60 degree. Now we have to find the ratio of area of triangle DEF to the area of triangle ABC. हमें इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहले अपन मानते हैं कि लेट द साइड AD, इसके सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि लेट साइड AD जो साइड है उसको अपन x कंसीडर कर लेते हैं. लेट साइड AD इक्वल्स टू x. अगर अपन इस ट्राइंगल ADB की बात करें तो ये वाला जो एंगल है वो अपना क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अपना 30. सिमिलरली इधर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा अपना. अगर मैं इन ट्राइंगल DAB में अगर मैं cos थीटा या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म अप्लाई करता हूं तो देन आई कैन राइट cos 60 डिग्री इक्वल्स टू AD बाय DB. cos 60 की वैल्यू हाफ इक्वल्स टू AD की वैल्यू x DB. Then we will have DB equals to 2x. Similarly, in the triangle, in the same triangle DAB, in this same triangle tan 60 की वैल्यू अगर अपन फाइंड करें तो वो अपने पास आ जाती है AB बाय AD. Then रूट 60 की वैल्यू √3 अपॉन AB बाय x. सिमिलरली यहां से AB की वैल्यू अपन को मिल गई √3x. देन द होल लेंथ DE इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास DB प्लस BE, दैट इज 2x प्लस x इक्वल्स टू 3x. एंड एज we can say that triangle ABC will be similar to the triangle DEF. ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं then we can apply the theorem, that is the ratio of area of a similar triangle equals to the square of their sides ratio. किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. then we can say that area of triangle DEF equals to upon area of triangle ABC equals to अपन लिख सकते हैं 3x बाय √3x का होल स्क्वायर. दैट इज अगर इनके ट्राइंगल के एरिया में रेशियो आएगा 3:1. दैट इज अवर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ट्राइंगल विच इज आस्क्ड इन NMTC इज, अपने पास किसी ट्राइंगल ABC की टू साइड गिवन है. लेट्स से साइड A equals to 10 सेंटीमीटर और साइड B equals to 5 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द मीडियन टू द थर्ड साइड, किसी इन दोनों साइड्स पे किसी ऑपोजिट वर्टेक्स से जो मीडियन खींची गई है उसकी लेंथ अपने पास दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर. मीडियन लेंथ दे रखी है अपन को 6.5. देन ऑल्सो वी हैव द एरिया ऑफ ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का एरिया भी अपने पास गिवन है, दैट इज 6√x सेंटीमीटर स्क्वायर. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें इन सब इंफॉर्मेशन की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड करनी है. पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. अपने पास ट्राइंगल में दो साइड गिवन है, दैट इज AB और AC की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज 10 and we have also the value of median AD. इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है 6.5. then we have to find the area given है in terms of x. then we have to find the value of x. then we will apply the Apollonius theorem
बाय अपोलिनस थ्योरम वी कैन से दैट, अगर आप इसमें अपोलिनस थ्योरम अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं देन 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 13/2 whole square plus y square. Let's say this value will be 1. अपोलिनस थ्योरम, अगर कोई भी ट्राइंगल को अगर कोई मीडियन बाइसेक्ट कर रही है, we can say that the sides opposite to the median will be equal, square of the side opposite to the median will be equals to 2 times the square of the median plus the half of the base. अपोलिनस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन ये रिलेशन लिख सकते हैं. Then we will get the value of y equals to, we'll solve out this equation, then we'll get the value. अगर इसको फर्दर सोल्व करें then we can say that y equals to under root of 125 divided by 2 minus 169 divided by 4 equals to, इसको सोल्व आउट करने पे आंसर आ जाएगा 9/2. So the sides of the triangle will be, इस तरह से साइड, ट्राइंगल की साइड अपन ने फाइंड कर ली, क्या हो जाएगी, दिल विल बी द 2y. देन all sides are 10, 5, 9. With the help of 3 side we have to find the area. एरिया फाइंड करने के लिए 3 साइड गिवन है तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला. देन बाय हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर. देन वी कैन से दैट S equals to 10 plus 5 plus 9 divided by 2, that is 12. Then applying the Heron's formula, then area of triangle will be S minus A. S की value 12, S minus A that is 2, S minus B that is 7, S minus C that is 3. We'll get the result 6√14. Then we will compare this answer with our given information. Then we will find the value of, then area equals to, area of triangle equals to 6√x equals to 6√14. Then we will find the value of x equals to 14 centimeter. We will take the next question on triangle, that is in a parallelogram ABCD P is a point on AD. एक पैरेललोग्राम गिवन है अपने पास, उसमें अपन को गिवन है कि एक P पॉइंट है ऑन द साइड AB. इस पैरेललोग्राम में ABCD is a parallelogram and P is a point on the side AD such that AP by AD equals to 1/2013. AP by AD का रेशियो अपने को गिवन है 1/2013 and Q is a point on the intersection of AC and BP. इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे एक Q पॉइंट है, that is point Q. Then we have to find ratio of AQ by AC. हमें AQ by AC का रेशियो फाइंड करना है. इसके सॉल्यूशन देखते हैं. लेट मैं AD को AP को अगर मैं x कंसिडर करता हूं, लेट AP इक्वल्स टू x, देन वैल्यू ऑफ AD क्या हो जाएगी 2013x. देन अगर मैं PD को फाइंड करूं, देन विल बी गेट AD माइनस AP दैट इज 2013x minus x will be 2012x. I can write the ratio PD by AP equals to PD by AP का रेशियो मैं लिख सकता हूँ 2012:1. By angle symmetry, triangle PQA is similar to the triangle BQC. ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है. कैसे सिमिलर है? Then AP and BC are the parallel lines. AP and BC are the parallel lines. Then the angle 1 and angle 2 will be the vertically opposite angles, and
एंगल 3 एंड एंगल 4 विल बी द अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देन वी कैन से दैट PA by BC equals to AQ by QC। देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x by 2013x equals to AQ by QC, that is if I'll adding 1 on the both side, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूँ, then I will get the ratio that is AQ upon AC, AQ by AC equals to 1 by 2012. This is our answer. We will see one more question on the triangle. Because given a triangle ABC is such that D is a midpoint on the side BC of a triangle, and a straight line is drawn to meet AC at E, and AB is produced at F so that AE equals to AF. मेरे पास given है कि किसी D is the midpoint of on side BC, D BC साइड पर एक midpoint है, and straight line is drawn, straight line draw की जा रही है from the point F in order to meet AC at E such that AE equals to AF. Then we have to find the ratio BF by C. अपन ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं पहले। एक ट्राइंगल अपने पास गिवन है ABC, इस बी साइड को प्रोड्यूस किया गया है ए टू द पॉइंट F तक इसको प्रोड्यूस किया गया है। देन a line is drawn from the point F to the AC is such that D is the midpoint of the BC at the point it is intersecting AC at the point E. Then we have to find the ratio of BF by CE. हमें BF by CE का रेशियो फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ से एक इसके कंस्ट्रक्शन करता हूँ, B से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, will be intersecting at the point G such that BG, तो सॉल्यूशन देख रहे अपन, such that BG is parallel to the line AC। मैंने इस B पॉइंट से लेके AC के एक पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया है। देन इन ट्राइंगल, or we can say that triangle BDG is congruent to the triangle CDE, because triangle BDG is congruent to the triangle CDE because BD equals to DC and all the angles are alternate angles between the parallel lines. So the by angle, side angle, these triangles are congruent. So we can write the result by CPCT that BG equals to CE and GD equals to DE. Or also we can say the triangle FBG will be similar to triangle FAE. Triangle FBG is similar to the triangle FAE. ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। देन वी कैन राइट द result after their similarity. Then FB by FA equals to the BG by AE, BG by AE, इनकी साइड के रेशियो सेम होंगे। Then we can say that FB equals to BG because in the given we have condition that FA equals to A, then denominator will be cancel out. Then we can say that FB equals to BG, and from the equation first and from the equation second we can say that CF, we can say that CE equals to BG equals to FB, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए BF by CE equals to 1:1।
This is our answer. This is the lecture on the triangles, and many more questions may be asked in the NMTC exam. So these are the some questions which had been asked in the previous years. So it may be helpful for you for the preparation of geometry for NMTC. We will see the questions on the quadrilateral in our next lecture. Thank you.